दतिया से बड़ी खबर है। टीचर से परेशान छात्राएं नहीं जा रही स्कूल। स्कूल में पदस्थ टीचर मोहम्मद मंजूर पर लगे गंभीर आरोप। टीचर पर बच्चों से अश्लील हरकतें करने का आरोप। किसी को नहीं बताने के लिए देता था सामान का लालच भी। अभिभावकों ने छात्राओं को स्कूल भेजना किया बंद। करीब 45 दिनों से छात्राएं स्कूल ही नहीं जा रही हैं। अब देखिए जरा छात्राओं की शिक्षा कितनी ज्यादा प्रभावित हो रही है, उनका सिलेबस कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा है और टीचर से परेशान छात्राएं नहीं जा रही हैं स्कूल। स्कूल में पदस्थ टीचर मोहम्मद मंजूर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा है। आप तो एक काम करो, कहीं चला जो गेट खोलो। हेलो, गेट तो खोलो सर, गेट तो खोलो। सुनो पहले, आपसे सुनो, आपसे कोई हाथ नहीं लगा है जो हमारी गारंटी है। आपसे कोई नहीं बोला, आपसे कोई एक बच्चे गेट का खुलवा रहा है। आपसे हम जो कह रहे हैं, आपसे सुनो यार अपनी जब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपसे बच्चे हाथ नहीं लगा दो। बताओ पहले, हम आपसे जो कह रहे हैं गेट खुलवा, हमें ये बच्चे ने बैग चेक करने, हम भी रखे, हम नहीं निकालने का। तो तुम निकाल नहीं रहे। हमारे अंदर कोई गलत भावना होगी तो हम अभी आप बदल देंगे। हमारे कोई भावना गलत ही नहीं है। बैग में रखिए, हम छुए ही समझ नहीं। हम रोजे की कसम खा के कह रहे हैं, वहां से एक चिंदी भी नहीं निकाले यार। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कल ने मार भी धमकी दी। मतलब जी बच्ची हो नहीं, बाकी दिल से पूछो। अगर तुम्हारी बच्ची कोई तुम्हारे संग आपकी लड़की नहीं है भाई साहब, कोई गलत करा हो तो बता दो यार। बोल दो ना, तो क्या बैठ के बात कर रहे ना बनो सब जने। तुम्हें कोई जबरदस्ती खा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि रैकवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इतने दिन बीत गए थे, इतने दिनों से छात्रों ने क्या अपने परिवार वालों को बोला था और इसीलिए बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्या किसी आला अधिकारी से इस बारे में शिकायत नहीं की थी? आपने हमारी सही कहा कि आला अधिकारियों से शिकायत गई है, बच्चों के परिजनों के द्वारा भी शिकायत की गई है, लेकिन जो शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, डीओ साहब, शिक्षा अधिकारी के द्वारा अब तक मंजूर खान पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका सीधा सीधा कारण है कि मंजूर खान उनके खास माने जाते हैं। शिक्षा विभाग में बताया जाता है कि 1.5 महीने से छात्रा स्कूल, जब भी छात्रा स्कूल आती थी तो वो कमरे में बंद कर लेता था, उनसे अश्लील बातें भी करता था। इसको लेकर ग्रामीणों को जब भनक लगी तो अन्य स्कूल का घेराव कर लिया। स्कूल के अंदर देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मंजूर खान ने अपने आप को कैद कर लिया है। और यह 13 मार्च का वीडियो बताया जा रहा है, जब होली के दिन के बाद छुट्टियों के दिन भी वो स्कूल आते थे और छात्राओं को बुलाते थे और उनको दुपट्टे वगैरह देते थे। जी मानी, अभी क्या कार्रवाई हो रही है रवि उनके खिलाफ? कार्रवाई की अगर बात करें तो अब चाहता है कि जो डीपीसी हैं वो अभी मुआयने पे जा रहे हैं निरीक्षण करने के लिए। संभवतः कलेक्टर की संभवतः कलेक्टर की साहब की भी बताया जा रही है। कलेक्टर साहब भी मुआयना निरीक्षण करने प्रांगण साहब के स्कूल में जाएंगे, जहाँ देखेंगे कि आखिर माहौल क्या है। बड़ी बात है कि अब तक इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी ने इस शिक्षक पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। कहीं ना कहीं छात्राएं और उनके परिवार काफी डरे हुए हैं। उन छात्राओं को स्कूल में रवि, क्या आपने अभिभावकों से बात की या फिर स्कूल प्रबंधन से बात की? क्या कुछ कहना है दोनों का ही? ठीक है रवि, आप बने रहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डीईओ हमारे साथ जुड़े हैं, उदित नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित जी। उदित जी, इस पूरे मामले के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब इस बारे में शिकायत की गई तो एक्शन क्यों नहीं हुआ? इतने दिनों से बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। आप समझिए जरा कि जिस स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य तय करने के लिए भेजते हैं, वो टीचर ही अगर इस तरह हैवान निकले तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे वहां पर? जैसे ही शिकायत संज्ञान में आई है तत्काल एक्शन लेते हुए जी उसमें जांच की गई है और अभी जांच के लिए डीपीसी और बीआरसी वहां उपस्थित है। कलेक्टर महोदय ने भी एसडीएम को वहां जांच के लिए भेजा है। जांच के बाद जो वस्तु स्थिति होगी उससे अवगत कराया जाएगा। सर, बताया जा रहा है कि 1 महीने तक बच्चे ऐसे ही प्रताड़ित होते रहे। क्या कभी किसी और टीचर को शिकायत नहीं की उन्होंने? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, कई बच्चों ने इस बारे में शिकायत की है। मामला अभी संज्ञान में आया तो उसकी मतलब जो है जांच कराई जा रही है। क्या इससे पहले कोई शिकायत आप तक नहीं पहुंची? इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी। अब क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा सर? जो भी उचित कार्रवाई होगी नियमानुसार वो कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में आगे बच्चे सुरक्षित रहें उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? बच्चों के लिए ये स्कूल है, बच्चों के लिए विभाग है, बच्चों के हित में
कार्यकारी किए जाएंगे जो भी बच्चे के हित में होगा। सर, आपको नहीं लगता कि बच्चों का और अभिभावकों का एक बार फिर से विश्वास कायम करना इस हरकत के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मुश्किल कुछ नहीं होता है, हर काम जो है हो जाता है। अब जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण कर दिया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि जो भी समस्या हो उनका जल्द से जल्द निराकरण हो और भविष्य में इस तरह के कोई भी मामले सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय साझा करने के लिए। रवि रैकवार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि से एक बार फिर समझ लेते हैं। रवि, अब परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या अभिभावक चाह रहे हैं? रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? इस शिक्षा पर कड़ी कार्रवाई चाहिए और उसको यहाँ से हटा देना चाहिए, लेकिन अब तक जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी बताइए रवि, स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहना है और अभिभावकों की ओर से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? अब वो क्या चाह रहे हैं? परिजनों का तो सीधा सीधा कहना है कि इस शिक्षक को यहाँ से हटा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से छात्राओं के साथ हरकत इसने की है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग कलंकित भी हुआ है और यहाँ रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात होगी वरिष्ठ अधिकारी कितनी मेहरबानी, क्योंकि उनकी संज्ञान में मामला अभी आया, जबकि मामला 1.5 महीने पुराना है। परिजनों ने शिकायत भी की, उसके बाद भी अब तक शिक्षा विभाग के शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं छात्र कहीं स्कूल में, सरकारी स्कूल में सुरक्षित नहीं है माने। जी रवि, अभी डीओ जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हमारे पास पहले कोई शिकायत ही नहीं पहुंची। क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो जिन बच्चों ने इस पूरे मामले को लेकर पहले अन्य लोगों से भी शिकायत की होगी, अभिभावकों ने शिकायत की होगी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ? और क्यों एक्शन नहीं हुआ, क्यों लापरवाही बरती गई इस पूरे मामले में? देखिए, आपने साफ साफ सुना है, डीओ का कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई कम करे, यानी कहीं न सवालों के जो जवाब थे वो टालते हुए नजर आए। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने सवाल के आपके जवाब दिए। यही कारण है कि सूचना तो उनके पास थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। अब जब गांव वालों ने इतना बड़ा वीडियो भी वायरल किया, गांव वालों ने घेरा, उसको बाहर बुलाया, उसके बाद भी वो बाहर नहीं निकला। किसी कारण से बुजुर्ग, जो गाँव के बुजुर्ग थे, उन्हें किसी तरह से उस शिक्षक को जब बाहर निकला, जब वो वहाँ से स्कूल के बाहर से अपने घर गया, सीधा सीधा है कि गांव वाले उनको सबक सिखाना चाहते थे कि जिस तरह से ओजी की है, कहीं ना कहीं ये कलंकित स्कूल हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।